शांति। 19 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मम्मा बाबा समान पुरुषार्थ कर संपूर्ण निर्विकारी बन ऊंच पद पाना है। इस लक्ष्य को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण निर्विकारी अर्थात पावन बनने के लिए आज हम अटेंशन देंगे अपनी सूक्ष्म स्टडी के ऊपर, अर्थात अच्छा स्टूडेंट बनना है। दूसरा, धारणाओं के ऊपर अटेंशन देंगे। तीसरा, याद के ऊपर। अच्छे स्टूडेंट की निशानी बताई, वो अपना समय सूक्ष्म स्टडी में लगाता है। सूक्ष्म स्टडी जिसमें आवाज़ की दरकार नहीं। अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर दैवी गुण कहाँ तक आए, कोई आसुरी स्वभाव या संस्कार मेरे अंदर तो नहीं, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ये चेकिंग अपने अंदर करनी है, अपना रजिस्टर रखना है, क्योंकि रजिस्टर से चलन का पता चलता है। हमारी चलन सतयुगी देवता बनने की है, ये अपने अंदर चेक करेंगे। और आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहती है, तो इस स्टडी को करने के लिए आवाज में आने की दरकार नहीं है, इसलिए इसे सूक्ष्म स्टडी कहते हैं। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए कुछ धारणाओं पर अटेंशन देंगे। पहली धारणा है समर्पणमयता। बाबा ने कहा जो कुछ भी आपके पास है उसको ईश्वरीय सेवा में सफल कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का अटेंशन देना है। इसको बोलते हैं समर्पणमयता। दूसरा, अनासक्त वृत्ति। बाबा ने कहा यज्ञ से जो कुछ मिलता है उसे मीठा समझ खा लेना है, स्वीकार कर लेना है। खान पान की परहेज रखनी है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं जानी चाहिए। तीसरी धारणा है अपना विचार सागर मंथन करते रहना। विचार सागर मंथन में अपने आप से बातें करनी है कि अभी हम पावन दुनिया में जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। हमारा नाम, रूप, देश, काल सब नया होगा। तो इस पुरानी छीछी दुनिया से बुद्धि योग स्वतः ही निकल जाएगा। तो इस तरह विचार सागर मंथन कर नई दुनिया को याद करना है। और फिर इसके बाद बाबा ने कहा ये भी धारणा रखनी है दृष्टि की कि अभी हम ब्रह्मा की संतान है। भाई बहन का संबंध तो है, लेकिन भाई बहन के संबंध से भी ऊपर जाना है। भाई भाई की दृष्टि रखनी है, इतना पवित्रता की गहराई में जाना है। फिर बाबा ने कहा धारणा पवित्रता के लिए, संपूर्ण निर्विकारिता के लिए है देही अभिमानी बनने की। मम्मा बाबा समान पुरुषार्थ कर पावन बनना है, तो उसके लिए देह अभिमान को छोड़ना है, विकार में नहीं जाना है। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। साथ साथ मम्मा बाबा समान श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, दूसरों की विशेषताओं को देखना है। तो ये सारी धारणाएं अगर स्मृति में रहेंगी तो संपूर्ण निर्विकारी स्वतः ही बन जाएंगे। और ये स्वमान इमर्ज रखना है, मैं वानप्रस्थी हूँ। बाबा ने कहा इस समय छोटे बड़े सबके वानप्रस्थ अवस्था है। ये पुरानी दुनिया छीछी है, इन सब से तुम्हें बुद्धि योग को तोड़ना है और अपने घर को याद करना है और बाप को याद करना है। बाप स्वयं आए हैं वाणी से परे उपराम ले जाने के लिए, अर्थात परम धाम में ले जाने के लिए। तो इस तरह अभी इस स्मृति में रहना है, मैं वानप्रस्थी हूँ, तो स्वपिता और स्वदेश स्वतः ही याद रहेगा और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग स्वतः ही टूट जाएगा। और पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा याद की यात्रा करते रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्माजीत जगत जीत बन जाएंगे। तो याद में रहने के लिए निराकार आत्मा का संबंध ही बाप के साथ है कि निराकार आत्मा बाप को जब याद करती है तो 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य
हमारा वर्षा मिल जाता है, हम पद्मा पद्मपति बन जाते हैं। तो निराकार आत्मा को पिता के संबंध से पिता को याद करना है। वही टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। इसलिए इस पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, इस पढ़ाई पर अटेंशन देना है। ये सूक्ष्म पढ़ाई है और वो सतगुरु पतित पावन आकर हमें शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। उस पतित पावन को याद करने से हम क्षीर सागर में चले जाते हैं। इसके लिए वो हमें वरदान देते हैं, देही अभिमानी भव। इस समय वो सतगुरु हमें तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी नारायण की कथा सुनाते हैं, अर्थात हमें सुख धाम में ले जाने का इस समय पुरुषार्थ करवाते हैं। जब ऐसे बाप टीचर सतगुरु की याद में रहेंगे तो आत्मा विकर्मा चित बन करके जगत चित बन जाएगी, भविष्य में ऊंच पद पा सकेगी। तो ऐसी स्थिति में स्थित होकर के ही हम फिर सेवा करेंगे। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, दूसरा गंगा पतित पावनी नहीं है, और परमात्मा को पूरी रीति जान करके उनका परिचय देंगे तो उन सभी आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाएंगे। इस समय बाबा ने कहा, तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। ये सभी स्मृतियां उन्हीं को ही इमर्ज होगी, वर्षे का अधिकारी वो ही बनेंगे जो कल्प पहले बने होंगे। ओम शांति।